अगर मैं आपसे कहूं कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर क्या बोला पाकिस्तान, अरे मतलब बस अब इसी का इंतजार था कि पाकिस्तानवा कब क्या बोलेगा, लेकिन अब बोल चुका है। आप सोच रहे होंगे कि यही बोला होगा ना कि इसमें पाकिस्तान के लोग शामिल हैं। नहीं भैया, इसमें पाकिस्तान के लोग नहीं शामिल हैं। पाकिस्तान ने जो बोला आप यकीन नहीं करोगे, और जब दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया तो उस पर भी आप यकीन नहीं करोगे। आप कहोगे कि अब आप भी ला करके इसमें पाकिस्तान का एजेंडा जोड़ दिए। यहां पर जो बच्चे मारे जा रहे हैं क्या ये पाकिस्तानी है? नहीं, ये पाकिस्तानी नहीं है। ये मैं नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस कह रही है। उसने जो खुलासा किया उसने कुछ अलग तरीके से खुलासा किया है, और ऐसा ही कुछ वो लोग ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कर रहे थे। सबसे पहली चीज देखोगे, ये प्रधानमंत्री है वहां शहबाज शरीफ, उसका नाम है। ये भारत के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी हैं। यहां पर देखोगे तो वहां का पाकिस्तान प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोला है, बल्कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय के आंतरिक प्रवक्ता ताहिर हैं, उसने कुछ बोला है। उसने ये बोला है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और इस मामले में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अरे भैया, जब आप टिप्पणी नहीं करना चाहोगे तो आपने इतना बड़ा खेल खेला क्यों? खेल जानते हो क्या खेला इस बंदे ने, या कह सकते हो कि पाकिस्तान ने? अभी आगे बताते हैं। और ये मेरा कहना नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का कहना है। दिल्ली पुलिस का क्या कहना है पता है? अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हमने कई ऐसे सारे यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स ढूंढ करके निकाले हैं, लगभग 480 से ज्यादा, जो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के फेक एजेंडा बता रहे थे। मतलब वो लोग ऐसा फैलाना चाहते थे कि भैया बस दंगे फसाद हो जाएं। और आप देख रहे होंगे कि अभी हाल फिलहाल मतलब जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो भारत के बच्चे हैं जो वहां पर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे भड़क चुके हैं। और वो भड़के जानते हो क्यों हैं? वो इन्हीं पाकिस्तानी जो चैनल्स बनाए गए हैं, और वो पाकिस्तानी चैनल्स जो भारत के अंदर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। और ऐसा ही सेम इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जानते हो क्या किया था? फेक न्यूज़ फैला रहे थे। भारत के लोग इतने मारे गए, ये हो गया, भारत का राफेल मारा गया, ये हो गया, इस तरीके से। और ये लोग इसी सब चीज़ों पर फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे कि वहाँ की सरकार क्या की होगी, एक टीम बैठा दी होगी पीआर कैंपेन की, कि तुम्हें क्या करना है कि फेक न्यूज़ फैलाना है। सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, सीजेपी वालों ने ये कर दिया, सीजेपी वालों ने ये वो कर दिया। तो यहां पर सीजेपी वालों को ही बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। 480 से ज्यादा चैनल को बंद कराया गया है, 480। और उसी के साथ साथ अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल आपके प्रधानमंत्री मोदी ने भी समझ गए थे कि भैया देखो, जनता के सामने हम कुछ नहीं हैं, जनता नहीं तो हम भी कुछ नहीं। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की अकड़ थी ना कि अरे हम कभी नहीं झुकेंगे, हमें कभी कोई बुला नहीं सकता, कभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आज वो सारी अकड़ इनकी टूट चुकी है। ये खुद आ चुके हैं इस तरीके से मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किए। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास इतना टाइम नहीं था कि स्टूडियो सेटअप कराकर आराम से बैठकर बोले? देखो यार, जो प्रधानमंत्री करता है उन सब के पीछे इंटेलिजेंस रहती है। अब इंटेलिजेंस कही होगी कि देखिए सर, ये बच्चों का मामला है, और बच्चे भी क्या चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वो इसमें बिजी हैं, वो टीवी नहीं देखते। जो जंतर मंतर पर, वो टीवी नहीं बल्कि फोन देख रहे होंगे। तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकें, आप उनके साथ घुल मिल सकें, तो आप इस तरीके से वीडियो बनाएं, जैसे लग रहा हो कि बस आपने ऐसे मोबाइल चालू किया और बस बना दिया। और आपने यहाँ पर भाइयों बहनों मित्रों भी देखोगे, नहीं बोला होगा, फ्रेंड्स बोला है, क्योंकि इनको पता है कि जनजी लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और उसी के साथ साथ अब सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। जो बीजेपी के लोग थे, जो बीजेपी के सांसद थे, जो पार्लियामेंट में बैठते थे, वो लोग इनसे आकर मिले, इनको चाय पानी नाश्ता कराया, और इनका अब अनशन टूट चुका है। हाल फिलहाल सरकार ने यह मान लिया है कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब यही होता है कि भैया यार, जो न्याय होगा ना, वो फास्ट ट्रैक मतलब काफी तेजी से मिलेगा। और मैं आपको यह भी कहता हूं कि सरकार को एक काम और करना चाहिए, जो पेपर लीक करे उसको जान जाइए उम्र कैद से बड़ी सजा या फांसी से जितनी बड़ी सजा कुछ है नहीं, वही देनी चाहिए। तो अगर सरकार ऐसा कुछ ला देती है प्रावधान, तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जान जाइए, मर्डर जैसे होता है ना, जितना बड़ा कानून उन सब चीजों पर लगा जाता है, उतना ही बड़ा कानून पेपर लीक पर लगाना चाहिए सरकार को कुछ है, ताकि यार रूह कांप जाए किसी का पेपर लीक करने में।
और दूसरी चीज, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो भूल जाइए, इतना बड़ा चीज नहीं हो पाएगा। अब ये मेरा मानना है ऐसा कि सरकार नहीं करेगी। और दूसरी चीज, आज तक कभी की भी तो नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाँ, कुछ लोगों को हटाई सरकार। जो उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे, जिनका नाम विनीत जोशी था, उनका तबादला कर दिया जा चुका है और उसी के साथ साथ उन्हें पंचायत राज मंत्रालय का सचिव बना दिया गया है। और उसी के साथ साथ उनकी जगह पर 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल साहब को यहां पर उच्च शिक्षा विभाग दे दिया जा चुका है और नया सचिव नियुक्त कर दिया जा चुका है। इसके साथ ही साथ टीके जो अनिल कुमार साहब हैं, उनको स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का नया सचिव बनाया गया। तो ये चेंजेस अभी तक पूरे किए गए हैं। इनको नहीं हटाया गया, धर्मेंद्र प्रधान को, और मुझे तो नहीं लगता हटाया भी जाएगा, बल्कि हाँ, ये सारी चीजें की गई हैं। देखो, धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटाना होता तो ये अनशन तोड़ते नहीं, ये अनशन तोड़ चुके हैं। तो जान जी, मुद्दा लगभग अब आधा प्रोटेस्ट लगभग खत्म हो चुका, आप ऐसा मान सकते हो, 50%। अब सीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, आपके अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब देखो, मुद्दा लगभग 50% तक शांत हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद वीडियो बना करके कह दिया है। और आपको और हमें यही तो चाहिए था कि प्रधानमंत्री आकर कह दे। हमने कई सारी वीडियो बना करके लोगों को बताया कि देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री को पता चला कि हाँ भैया, अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है, सिर तक आया नहीं, ऊपर से बह रहा है, अब वीडियो बना देते हैं, अपनी अकड़ को हम नीचे रख करके एक बार जनता की बात सुन लेते हैं। और इनको भी पता चल जा चुका, आपको विश्वास नहीं होगा यार, मंत्रालय के अंदर ना मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी। मतलब इन लोगों के अंदर इतनी घबराहट मच चुकी थी कि अब क्या होगा, सांस फूल रही थी इनकी। आपको लग रहा था कि प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, हालत खराब थी, नाक तक आ चुकी थी इनकी कुर्सी। इस हिसाब से प्रोटेस्ट हुआ था। अगर हल्का से उसमें चूं-चां इधर उधर कुछ हुआ होता ना, तो जानिए बवाल हो जाता। अब देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस ने क्या बोला है। दिल्ली पुलिस ने क्या पाकिस्तान का पूरा खुलासा किया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था, कॉकरोच जनता नहीं, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। सरकार को औकात पता चल गई कि उनकी औकात क्या है, लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था आपको और हमारा, अभी देखिएगा। यहाँ पर दिल्ली पुलिस खुद बताती है। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो। याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है। जय हिंद। हमने नोटिस किया है कि तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि जो अभी तक भड़काऊ वीडियोस आती थी, काफ़ी सारी भड़काऊ वीडियोस तो यार इस 2026 की थी भी नहीं, कुछ 2017 की थी, किसी दूसरे देश की थी, और वो सारी वीडियोस आपके और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में भर चुकी थी। मतलब एक भी रील स्क्रॉल करो ना तो वही सारा पूरा आता था। आप और हम सोच कर भी नहीं हटा सकते थे, चलो भैया कुछ और देख लें, लेकिन वही हर जगह आता था। अब इसमें जानते हो किसका हाथ था? ताकि आपके और हमारे मन में कचरा भरे, इस प्रोटेस्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चालू करें, या कह सकते हो कि भड़काऊ हो जाएं आप और हम। ये सब काम कर रहा था पाकिस्तानवा, भड़काऊ वीडियो फैलाने का। आप देख रहे होगे कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। वो लोग सोच रहे हैं कि हम भी पुलिस को मारेंगे, डंडा मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारी वीडियोस जो फैलाने का काम कर रहा था, ये पाकिस्तान कर रहा था। मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोग तक सच पहुंचाया जाए, और सच अब आप लोगों तक पहुंच चुका है। हमें भी चाहिए था कि कैसे भी करके ये कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी का प्रोटेस्ट सफल हो जाए, और हो चुका है। सरकार आपकी बात मान चुकी है कि भैया अब उनको सजा मिलेगी और अगली बार से नहीं लीक होगा। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा, क्या पता लगता है वीडियो देखे भी हों और फिर उनको ख्याल आया हो कि यार बंदा तो सही कह रहा है। बाकी अब आपको क्या लगता है कि
अब आगे क्या होगा? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।